हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू चैप्टर। तो चलिए आज हम आप लोग को बताएंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। मैंने कुछ बेसिक चैप्टर्स बता दिए थे, जैसे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कैसे निकालते हैं, और गोल्ड लोन कैसे निकालते हैं, उस सब का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैथ्स का चैप्टर होगा, बेसिक मैथ्स लिखा होगा उस पर चैप्टर प्लेलिस्ट पे। और मैंने मौलिक अधिकार भी बताया था आप लोगों को, तो मौलिक अधिकार के बारे में भी देख लीजिएगा। अभी तक 4 मौलिक अधिकार हमने बता दिया है, तो जाके देख लीजिएगा। और आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में, वो ये भी बेसिक ही है, प्रॉफिट लॉस का बेसिक। जैसे कि चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए ठीक है, पेन चलता है, चेक कर लिए पेन। तो जैसे कि एक पहला सवाल है कि एक दुकानदार ने एक पेन 20 रुपये में ख़रीदा और 25 रुपये में बेचा, तो उससे कितना लाभ हुआ। मतलब एक दुकानदार है, वो 20 रुपये में पेन खरीद के लाता है और हम लोगों को 25 रुपये में बेच देता है, तो उस दुकानदार को उस पेन पे कितना लाभ हुआ। तो कुछ नहीं करना है, जैसे 25 रुपये में वो खरीदा यानी ये हो गया एसपी, और उसके बाद 20 रुपये में बेच दिया। तो ये हो गया सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो उसे कितना का लाभ हुआ, 5 रुपये का। सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है कि कोई भी सामान हम जैसे कि कुछ भी हो, पेन हो, कुछ भी हो, 20 रुपये में ख़रीदे और 25 रुपये में बेच दिए, तो सिंपल सा है कि 5 रुपये का लाभ हुआ। तो हम आगे चलते हैं। तो ऐसे ही एक और सवाल है जो आप लोग खुद बनाइएगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है। मतलब क्रय मूल्य मतलब खरीदे 200 रुपये में और विक्रय मूल्य यानी बेचे 180 रुपये में, तो दुकानदार को कितना नुकसान हुआ। थोड़ा अलग है सवाल, लेकिन बनेगा ऐसे ही। जैसे कि क्रय मूल्य 200 रुपया, मतलब हम खरीद के लाए 200 रुपये में और बेच दिए हम 180 रुपये में, तो उसे कितना का नुकसान हुआ। दुकानदार को ऑफकोर्स नुकसान ही होगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। आंसर में होगा 20, सॉरी गाइज, ऑप्शन तो सी होगा, लेकिन कैसे होगा ये आप लोग खुद बनाइएगा। सॉरी, अब आगे चलते हैं। तो ऐसे ही तीसरा सवाल है कि अगर किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 30 का लाभ होता है, यानी 30 रुपये का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सिंपल सा है कि अगर किसी वस्तु को हम 150 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, और 30 रुपये का लाभ होता है, तो हम उस वस्तु को खरीदे कितने में होंगे। तो जैसे कि अगर 150, अगर हम 150, ये एसपी है, और हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 30 रुपये का, तो हम खरीदे कितने में होंगे, माइनस कर दीजिएगा। तो खरीदे होंगे हम 120 रुपया में, ठीक है। देख लीजिए, जैसे कि कोई भी सामान 150 रुपये में हमें 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम खरीदे कितने में होंगे उस सामान को, 120 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर है। जैसे ही 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है हमें और 150 रुपये में बेचे, तो हम खरीदे कितने में होंगे, 120 रुपये में। तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि एक सवाल, चौथा नंबर सवाल है कि एक आदमी एक किताब 500 रुपये में ख़रीदा और 450 में बेच दिया, उसका नुकसान प्रतिशत। अब आ रहे हैं कि परसेंटेज। तो हम आप लोग को पहले ही परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज निकालना तो सिखा ही दिए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग को याद होगा। और अब इसमें हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं वो चेक करेंगे। तो देखिए, कोई भी किताब है, जैसे कि एक किताब 500 रुपये में ख़रीदे, यानी हमारा सीपी कितना हुआ, 500 का, और एसपी कितना का हुआ, एसपी हुआ हमारे 450 रुपये का। तो हमें पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम इतना बेसिक से हम ले नहीं जाएंगे। हम शॉर्टकट हम इसका बताते हैं कि
500 में खरीदे और 450 में बेचे, तो हमें कितना का नुकसान हुआ? 50 रुपये का। और हम पिछले वाले परसेंटेज वीडियो में भी बताए थे कि हमेशा टोटल नीचे होता है। इसमें क्या करना है, हमारा टोटल कितना है? 500, और हमेशा यहाँ पे सीपी हमेशा नीचे में होगा। सीपी, तो सीपी कितना है हमारा? 500। टोटल है, टोटल कितना है हमारा? खरीदे कितने में? 500 में, इंटू 100 कर देंगे। सॉरी गाइज, यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो इसको कट कर दीजिए। 5 10 यानी हमें नुकसान कितने परसेंट का हो रहा है? 10% का। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चंस और रह गया हम लोगों का, जैसे कि एक वस्तु को हम 400 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मतलब एक वस्तु खरीदे जिसमें 400 में खरीदे और 50% का लाभ होता है, यानी 25% का लाभ हुआ उस वस्तु पे, तो उस वस्तु को हम खरीदे कितने में होंगे? तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है हम लोगों को। इसमें हमें ये करना है कि जैसे 400 में खरीदे, 25% का लाभ हुआ, यानी ये हमारा 125 का है, तो हमें सीपी निकालने के लिए 100% का मान निकालना है। तो ये शायद कट जाएगा 125, कितने से कटेगा? 4 से काट के देखते हैं। ये कटेगा नहीं, 125। तो गाइज इसको हम काट रहे हैं 125। ऐसे सिंपल सा काट लीजिए, जैसे 25 पंचे, 25 चौका, 5 अट्ठे, सॉरी 8 चौक 32, यानी हमें 320 रुपये का। चलिए इस सवाल को हम थोड़ा अच्छे से बता देते हैं नया पेज में। जैसे क्या था हमारा कि कोई भी सामान 400 में, क्या था देखना पड़ेगा, सवाल क्या था? सवाल था हमारा 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 400 हमारा हो गया एसपी, हो गया हमारा 400, और प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 25। तो हमें कह रहा है सीपी निकालने के लिए, तो ये 400 जो है वो 125 है, इंटू 100 कर देंगे, तो 25 पंचे और 25 चौके और 5 अट्ठे, यानी 8 चौक 32, यानी 320 रुपया हमारा सीपी हुआ। सीपी मतलब 320 रुपये में हम खरीदे थे, 400 रुपया में बेच दिए, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 25% का। तो इसी को उल्टा करके दे दिया गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, आप लोग देख लीजिएगा। ये पहला सवाल है और दूसरा हम दिए हैं आप लोगों को खुद से बनाने के लिए। तीसरा सवाल, चौथा और पाँचवा का हम इस वाले में बता दिए अच्छे से। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देख लीजिए आप लोग।